देखिए क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है भाई? ट्रेपीजियम क्या होता है पूर्वा? वन पेयर जो होता है वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। और जो बाकी का पेयर होता है वो मतलब पैरेलल इक्वल कुछ भी हो सकता है, वटेवर, या नहीं भी हो सकती, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है, डायग्राम देखिए किस तरीके का है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, मतलब काइंड ऑफ रटने जैसा ही है, लेकिन समझ के रटिए प्लीज, इस तरीके से। तो इन्होंने एक ट्रेपीजियम बनाया है, ऐसा कुछ। इसमें पूरा बस एक काम करना है जिससे कि सारे काम हो। कौन सा? तीसरा मान। हाँ, एक काम। मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, और ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये थर्ड वाला काम कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये थर्ड वाला काम इतना इजीली होगा नहीं ना, वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें। अब ये ट्रेपीजियम है, और देखिए ट्रेपीजियम में क्या क्या बोला है। ए बी सी डी क्या है? इन विच ए बी इज पैरेलल टू, तो ए बी जो है वो सी डी लाइन के क्या है? पैरेलल। ठीक है। अब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? ए डी और बी सी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो भाई ए डी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बी सी लाइन के इक्वल है, ये भी दिया हुआ। क्लियर? अच्छा, अब ये चार काम करने को आपसे बोले गए हैं, तो हमें एंगल, अब ये इसकी बात चल रही है कि ए बी सी किसी तरीके से, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, ये ट्राइंगल, ठीक है, और बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल है। मतलब एक ट्राइंगल तो आपका ये है, बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट देखो पहले थोड़ा सा, कोई लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन। अगर आपको ब्लूप्रिंट याद हो जाएगा तो लिख लेंगे हम, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, एक यहाँ पर है और एक ये वाला ट्राइंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर पाया तो मेरा थर्ड काम होगा, और थर्ड काम के सीपीसीटी से सारे काम हो जाएंगे। हाँ या ना? अब आप ये बताइए किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करेंगे इनको। अब कब सोचो, कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? साइड साइड साइड। ए बी कॉमन है, ए भी कॉमन है, ए डी ए बी और बी दोनों में आ सी। रही है। और बताइए, ए डी और बी सी इस इक्वल। वाले ट्राइंगल का बी सी, इस वाले ट्राइंगल का ए डी आपस में कॉमन है, आपस में इक्वल है। एक चीज और चीज है, कौन सा? डी ए सी, ये वाला। ये एंगल तो किसी भी ये एंगल तो किसी भी ट्राइंगल में नहीं आ रहा। ये पूरा है। आएगा तो ये पूरा आएगा कंप्लीट, तब होता फायदा। बता भाई। एक चीज और चाहिए, दो साइड है तो आपने बता दी, या तो तीसरी साइड हो जाए या तो बीच का एंगल हो जाए। देखो ये बात तो हमें भी पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होता है? रीजन? अच्छा, एंगल बी और एंगल सी भी किसके इक्वल है? कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वल है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर किसी तरीके से ये नीचे वाले एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, डी से सी क्या हो जाएगा, और एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? पर डी और सी भी आपस में कैसे इक्वल होंगे? सोचिए, डी और सी अगर इक्वल हो सकते हैं मैं देखो, सुनो थोड़ा सा, अब इन्होंने एक हिंट दी रखी है, वो इस हिंट का यूज करते हैं हम लोग। तभी मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिए, ये क्वेश्चन लगभग रटने जैसा है, बट हाँ तरीके से। अगर आप इसको एक्सटेंड करें, इस लाइन को, और अगर यहाँ से, अगर हम सी पॉइंट से अगर हम एक पैरेलल लाइन बनाए, क्या बनाए? पैरेलल लाइन, लेकिन पैरेलल किसके? इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के, ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये, और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? ई नाम दूं। प्लीज यहाँ ध्यान दो प्लीज।
तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में पैरेलल है? रीजन? L1 ये बात गिवन में है रुद्राक्ष, ठीक है। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है ई तक। अब मैं इस वाली लाइन को कहीं पर भी एक्सटेंड कर, ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था, किसी भी डायरेक्शन, लेकिन मैंने कैसे एक्सटेंड करी है? ऐसी कि ये पैरेलल हो इस वाली लाइन के। आपको एक लाइन बनानी है, आप लाइन ऐसे बना सकते हो, ऐसे 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 कैसे भी, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसी बना रहा हूँ जो कि इस वाली लाइन की कैसी हो, ये बाय कंस्ट्रक्शन आप ऐसे ही बना सकते थे लाइन, लेकिन ऐसे फायदा नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही बनेगी कि पैरेलल। हाँ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी नहीं, क्योंकि क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ पैरेलल होगी, इस बात की गारंटी आप उठा सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। तो मैंने पैरेलल लाइन बनाई है। अब आप खुद सोचिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये पूरी। भैया पूरी क्यों पैरेलल है? देखो, अरे मुझे बात बताओ, ए भी तो पैरेलल है ना? रीजन? ये ट्रेपीजियम है, तो वन पेयर तो पैरेलल था ही। तो कहीं ना कहीं ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल। अच्छा, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, तो यार ये ए ई भी तो पैरेलल होगा सी डी के। यार ये उसी उसी लाइन की तो एक्सटेंशन है। तो छोटी लाइन अगर पैरेलल है, तो बड़ी लाइन भी क्या होगी? पैरेलल। कोई डाउट? ठीक है। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी पूरी कंप्लीट, अब आप मुझे बताइए, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाई थी। भाई पार्टिसिपेशन जरूरी है, बिना पार्टिसिपेशन के नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, उसका रीजन क्या है? बाय गिवन या फिर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, दो पेयर हो गए ना पैरेलल, एक ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तो क्या ये ओवरऑल क्या बन गया? ये पैरेलल हो गया। भाई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है, और मैं इक्वल कह रहा हूं, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। तो अगर दोनों पेयर अगर आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये ऑल ओवर क्या है? एक पैरेललोग्राम। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। सही है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, क्या एंगल डी और एंगल ई क्या आपस में इक्वल होंगे? हाँ क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। अच्छा जी, देखो इतना सारा तामझाम बस इसी चीज के लिए हो रहा है सिर्फ। और ये होता ही, वो सही कह रहा था, हम इस वाले काम को कर देंगे, उसके सीपीसीटी से ये भी बन जाएगा और ये भी बन, यही तो प्लान है हमारा। तो देखिए, सिर्फ एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाने का ही काम चल रहा है बस पूरा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के एक एक्सटेंडेड लाइन बनाई, फिर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और फिर मैंने इस पूरे को ऑल ओवर क्या प्रूफ किया, एक पैरेलल बनाओ। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि एंगल डी और एंगल ई आपस में कैसे होंगे? इक्वल। और वजह क्या दे रहा हूं? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। गर्व फोकस नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, क्या एडी लाइन और ईसी लाइन क्या आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी? वजह बता दो। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमारे, भाई अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के जरूर इक्वल होगी, और रीजन है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। इक्वल पैरेलल एंड इक्वल। अच्छा, ये एडी जो है ये बीसी के भी तो इक्वल थी, रीजन ये वाला थी। अच्छा, तो इसका मतलब बीसी और ईडी ईसी दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? इक्वल है। अच्छा, दो लाइनें अगर इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं? तो मतलब एंगल ई और ये वाला एंगल बाहर का आपस में क्या होंगे? अच्छा, ये एंगल इस अंदर वाले एंगल बी एंगल के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है? कैसे? लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये बात सही है। और एंगल वन प्लस एंगल बी मिलाकर कितना बना रहा है? 180। और इसका रीजन हमने दिया हुआ है, लीनियर पेयर। अच्छा जी, सही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ एक्चुअली में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ई और ए क्या है, क्या रिलेशन क्रिएट करेंगे? पॉइंट ये रखिए भाई, ये लाइन इस लाइन की क्या थी? पैरेलल। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल ए और एंगल ई कैसा रिलेशन फॉलो करेंगे? 20। अच्छा, एंगल ई की जगह मैं एंगल टू लिख दूं?
अच्छा यार, ये भी 180 दिखा रहा है और ये भी क्या दिखा रहा है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल 2। अब आप मुझे बताओ, क्या 1 और 2 इक्वल थे? तो इसका मतलब 1 और 2 क्या हो सकते हैं? तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल है? यही बात तो भानी चाहिए, यही बात तो आपको चाहिए। समझ में आया? एक बार और कराते हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा, फुल फोकस से। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, ये थर्ड वाला पॉइंट डायरेक्ट प्रूफ होगा। थर्ड वाला होते ही सारे सीपीसीटी से फटाक देसी, प्लीज फुल फोकस से समझिएगा। ठीक है? और ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब एक तो थर्ड वाला सबसे बड़ा था जो आपने देखा था, और एक ये वाला। ठीक है? ये हर टीचर अपने अलग अलग तरीके से कराता है, हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करा रहे हैं जिससे दिक्कत ना आए। हाँ मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंप्लीफाइड है भाई, इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड बना के करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हमने काम किया वो बताइए। मैंने एक लाइन एक्सटेंड बनाई जो कि पैरेलल थी किसके? एडी के। और फिर मैंने इसको ओवरऑल क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम। सही है? फिर मैंने क्या किया, इस एंगल डी को और एंगल ई को इक्वल क्या करवाया? इक्वल। अच्छा वैसे डी और ई का कोई रिलेशन की जरूरत भी नहीं थी, छोड़ो इसको, छोड़ दो, डी और ई भी छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, क्या ए डी और ई सी आपस में इक्वल है? हाँ क्यों? अपोजिट साइड अपोजिट साइड पर। अच्छा ए ए डी जो है वो तो बीसी के भी इक्वल था, रीजन गिवन भाई गिवन। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी? इक्वल तो इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? क्योंकि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर। इक्वल मतलब भैया आप ये कह रहे हो पहले तो लाइन एक्सटेंड करो, फिर इस पूरे को ऑल ओवर पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। पैरेललोग्राम से आप साइडों को उठा लेते हो, अपोजिट साइडों को। हाँ जी। फिर ये वाली साइड बीसी के भी इक्वल थी, यही वाली साइड ईसी के भी इक्वल हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल। इक्वल हो गए तो मैंने इनके उल्टे एंगल इक्वल कर दिए। अब मुझे इस वन का रिलेशन बी के साथ मेंटेन कराना है और इस टू का रिलेशन ए के साथ मेंटेन कराना है। अब आप बताइए, वन और बी के बीच में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर। तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? और टू और ए के साथ क्या रिलेशन है? कोइंटीरियर। ये भी क्या बनाएंगे? दोनों ही 180 बना रहे हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल ए। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल थे, ये बात तो हम पहले ही शो कर चुके हैं, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? एंगल ए के। और आपका पहला वाला काम, और ये पहला टास्क हो जाएगा। पहला वाला टास्क होते ही सेकंड वाला मत करिएगा, बल्कि जाके किसको निपटाइएगा, क्योंकि थर्ड वाला आसान है। ए बी सी में बी सी इक्वल ए ए बी डी के ए डी के इक्वल है। बी नीचे वाली ए बी लाइन जो है ये आपस में कैसी है? कॉमन है। और इसका एंगल बी इसके एंगल पहले ए के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? और कॉन्ग्रुएंट होते ही आपका थर्ड वाला टास्क हो जाएगा। थर्ड वाला टास्क होते ही सीपीसीटी से उठा लेना, एंगल सी किसके इक्वल है? गलत, एंगल सी ये पूरा है और ये एंगल डी है। हाफ में बाइसेक्टर नहीं है वो। फोर और फाइव लेकर चलो दिया अगर उसको बाउंड तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, ए बी सी और बी ए डी ये दोनों तो आपने कॉन्वेंट कर दिए, ये वाला टास्क आपका हो गया। क्या इससे इस वाली बात को उठा दें, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का इसी है और इस वाले ट्रायंगल का बी डी ये काम हो जाएगा। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाना, नीचे वाले triangle। अब फिर कहना ये सी डी आपस में क्या है? कॉमन। इस वाले ट्रायंगल का ए डी इस वाले ट्रायंगल के बी सी, इस वाले ट्रायंगल का ए सी इस वाले ट्रायंगल का बी डी। अभी प्रूफ, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होते ही कह देना एंगल डी किसके इक्वल है। मतलब ये वाला काम सबसे लास्ट में होने वाला है। शुरू करें लिखना, बोलो तन्मय, लिखे क्या? चलिए देखिए किस तरीके से इन्होंने किया था। सबसे पहले बनाया था उन्होंने एक ट्रेपीजियम, और फिर ट्रेपीजियम से फिर हाँ लिखना ही करवा रहे हैं, पर वहां बहुत ज्यादा बिछड़ बिछड़ होगी। चलिए देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल,
पहला गिवन है, ठीक है। और AD जो है वो इक्वल है किसके, BC के। ए बी सी डी इज ये दोनों बातें होगी, ट्रेपेजियम से वो पैरेलल ही मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा। ये काम होने के बाद आपके पास वो मतलब चार काम है, ठीक है। पहला काम क्या है, टू प्रूफ में, ठीक है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, ये करवाना है। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के। नेक्स्ट काम है ट्राइंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट करा दीजिए ट्राइंगल BAD। और लास्ट है AC, इक्वल कराना है BD। ये कुछ हमारे चार काम हैं, ठीक है। प्रूफ शुरू कर रहे हैं हम। एक कंस्ट्रक्शन और लिख लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा जाना है। कंस्ट्रक्शन है एक्सटेंड CE पैरेलल टू AD, ठीक है। या ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, जो भी आप देखो सही। अच्छा जी, नेक्स्ट अब बताओ शुरुआत कैसे करी थी आपने, बोलो बोलो, शुरुआत कैसे करी थी, सबसे पहले काम क्या किया था इसके अंदर। अरे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, आगे बताओ। अरे सबसे पहला, यार तन में नेल पॉलिश लगा लेना आज घर जाके, क्या कर रहा है फिर। चलिए पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि AE जो है वो पैरेलल है CD के। रीजन आप लिख सकते हैं इसमें, गिवन, गिवन स्टार्टिंग वाला गिवन है, पूरी लाइन मैंने नीचे वाली लाइन की पैरेलल बताई। और AD जो है वो पैरेलल है CE के, और इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, जो साइड वाली लाइन हमने पिक करी है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इनको बना के क्या करेंगे हम, फायदा नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपने पैरेलल लिख लिए, अब आप क्या लिखोगे, हेंस AECD इज पैरेललोग्राम। रीजन आप लिखेंगे टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं, पैरेलल। क्या है ये, पैरेलल, तब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ। अच्छा जी, पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही अब बताइए नेक्स्ट काम क्या करना था, ये जो एंगल बता भाई घर, बताओ। एडी एबी तो ईसी इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है, AD और EC को क्या कराना था, इक्वल कराना था। और क्या रीजन बोल के कराना था, भाई AD और EC आपस में इक्वल थे। रीजन आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD और EC आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अपोजिट साइड ऑफ, ये नहीं बता दो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, इक्वल होते ही फिर अब आप नेक्स्ट क्या बोलोगे बताओ। भाई AD EC के इक्वल करा दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हर्ष बताओ। इक्वल करवाएंगे। बस कुछ नहीं, इससे कर लो पहले। इसके बाद क्या लिखूंगा, एंगल लिख दूंगा इसके बाद में डायरेक्टली। क्या लिखूंगा इसके बाद में, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, बता क्या लिखना चाहिए मुझे कायदे से इसमें, पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, लगता ही नहीं है यार। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल करा दी। अब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, रीजन क्या था इसका, गिवन। उसके बाद ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मतलब जब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, मैंने अपोजिट साइडें इक्वल बोल दी, तो एक बार मुझे ये और बोलना है कि AD और BC भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। उसके बाद में ये लिखूंगा कि EC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल है। फिर जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर मैं लिखूंगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, और इसका रीजन क्या होगा,
Opposite sides of भाई जिन जिन चीजों को आप लिख रहे हैं उसके उससे शुरू किया करो। अपोज opposite एंगल्स sides अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, जैसे भी आपको सही लगता है, आपकी चॉइस। ठीक है, तो भाई हाँ, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अपोजिट साइडों को इक्वल कर दिया, इसके बाद क्या करना चाहिए हर्ष? अब भी नहीं बताएगा वो। एंगल 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 ए भैया भैया साइड इक्वल कर दिया। भैया एडी और बीसी को क्या दिखा दीजिएगा? इक्वल, ये बात। तो एडी भी इक्वल है किसके? बीसी के। कोई नहीं बताएगा, चुप हो जाओ। अब बताओ रीजन क्या है इसका? ये वाली रीजन क्या है इसका? गिवन दोनों ही एडी के इक्वल हैं, तो इस बात को लिखेंगे हम कि भाई बीसी और ईसी इक्वल होगी। अच्छा, बीसी का अपोजिट एंगल कौन है? बीसी का अपोजिट एंगल एंगल 1, और इसको एंगल 2 बोल देते। हाँ भाई, बीसी का अपोजिट एंगल है एंगल 1, तो बीसी के नीचे आप लिखिए एंगल 1 और इसके नीचे लिखिए एंगल 2, और रीजन बताइए इसका। पीयूष बताओ। बीसी और ईसी के एंगल 1 और एंगल 2 मैंने लिख दिए इक्वल में, इसके वजह क्या है? एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट ऑफ एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। अब आप ये बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए कर? इसके बाद क्या था? एंगल 3 का यहाँ पे एंगल थ्री का है। एंगल 1 को और एंगल ए को इन्वॉल्व करा दो किसी प्रॉपर्टी में, और इस 2 को और इस बी को भी इन्वॉल्व करा दीजिए किसी प्रॉपर्टी में, फिर दोनों को कंपेयर करिए। 1 से 2 को क्या करवा दीजिएगा? कट, और ए और बी आपस में कैसे आ जाएंगे? ये काम हम करेंगे। मतलब ये है कि जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपको मतलब कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले के साथ एंगेज कराना है, और साथ वाले को साथ वाले के साथ एंगेज कराना। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके तहत ही एंगेज होंगे, वो आपको सोचना है। अब आप बताइए 1 और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप है? भाई दो पैरेलल लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तन में आगे आ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, क्या प्रॉब्लम, क्या पीयूष? इस साइड आ जाइए, बैठ। हाँ भाई बोलो, ए को किसके साथ एंगेज करेंगे अब? एंगल ई के साथ या एंगल 1 के साथ, और 2 को किसके साथ एंगेज कराएंगे? बी के साथ। अच्छा, 1 और ए में कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है? कोइंटियर प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया? तो पहला लाइन से अगर उसके बीच में से तो अंदर के सेम साइड के दोनों एंगल्स का प्लस 180 होता है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे 1 और ए। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए इक्वल टू में 180, और रीजन है इसका को इंटीरियर। इसे बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे चल के आप इसको कंपेयर भी करेंगे। अच्छा, एंगल 2 और एंगल बी, ये भी इक्वल है किसके? 180 के। रीजन लीनियर पेयर, और इसे बना लीजिएगा इक्वेशन सेकंड। अब आप करिएगा कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए, और एंगल 2 प्लस एंगल बी। 1 और 2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के। और ये काम आपका आया समझ में?
तो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क है हमारा, ये जो ऊपर वाले ट्राइंगल है इन्हें हम क्या करवा दें, कॉन्ग्रुएंट। इसी के लिए हमने ये पहला वाला टास्क किया। तो एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी हम इन्हें क्या करवाने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये हमारे प्रूफ में हमसे बोला भी गया, थर्ड वाले प्रूफ में देख लीजिए, ये ए बी सी और ए बी सी और बी ए डी को क्या करवाइए, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट करवाते हैं। हाँ भाई, बताइए किस तरीके से करवाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन, क्या क्या लिखो यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब आप बताइए क्या क्या चीजें इक्वल है, पीयूष बताओ। ए डी इक्वल्स टू बी सी। भाई देखो, इस ए बी सी ट्राइंगल में जो पार्ट आ रहा है वो बताएं पहले, कि बी सी आ रहा है और इस वाले का क्या आ रहा है, ए डी। और रीजन क्या है, गिवन में ये बात। अच्छा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, रीजन है कॉमन। और भाई ए बी सी में बताएं कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी किसके इक्वल है। और रीजन, प्रूफ। दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। बी की जगह क्या चल रहा है, ए। तो बी यहाँ बीच में है तो ए यहाँ बीच में है। बी की जगह अगर ए चल रहा है तो ए की जगह बी चल रहा है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे आएगा और डी। और रीजन होगा एस ए एस। कोई फर्क नहीं है, उसको बीच में लिख दो यार। बहुत सारे टीचर क्लेम करते हैं एस से एस पैटर्न में ही लिखा करो, पर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बट अगर आपके टीचर रिक्वायर मतलब बोलते कि नहीं ऐसे लिखो तो वैसे लिख दो। ये घर पे इसी नंबर ऐसे करते हैं भी फाइनल आप ही यहाँ पे। ठीक है, बस ठीक है, दोनों चुप हो जाओ। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपका जो थर्ड टास्क था वो हो गया। हमारे फोर्थ टास्क को हम कर लेते हैं, जिसमें ए सी और बी डी को इक्वल दिखाना है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, और इसकी वजह है सी पी सी टी। और ये आपका फोर्थ टास्क भी हो गया। सेकंड टास्क हमारा पेंडिंग है, जिसमें हमें एंगल सी को और एंगल डी को इक्वल दिखाना है। उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम कौन से ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे भाई, नीचे वाले ट्राइंगलों को, है ना, इस वाले को और एडीसी इस वाले को। तो बताइए कैसे कैसे लिखोगे भाई, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी। हाँ भाई, इसका बी डी, बी डी कोई कॉमन है ही नहीं सीडी कॉमन ये भाई। एसी इक्वल टू बी सी डी इक्वल टू सी डी एसी इक्वल टू बी कॉमन। हाँ भाई, एडीसी में बताइए कौन सा वाला पार्ट है, एडी। करेंगे करेंगे, उसको भी लिखेंगे, एडी इक्वल टू बी सी, और ये गिवन है। और उसके बाद है ए सी इक्वल टू बी डी। और रीजन, अबव प्रूव्ड या फिर प्रूव्ड। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके पास, कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी का। और वजह एस एस एस। ये काम होते ही अब आप लिखोगे कि इसका एंगल डी इसके एंगल सी के इक्वल है, और इसकी वजह क्या है, सी पी सी टी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है, और इसमें लगभग 7 क्वेश्चन है। कल हम आपका एक डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, डाउट सेशन में आपके इन सातों में से जो भी डाउट्स हैं वो आप ले सकते हैं। वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसको बड़ी भाई। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आप करवा सकते हो, पर ध्यान रखिएगा उसके बाद एक टेस्ट होगा। हाँ हाँ, इन 7 में से कोई 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बस सिर्फ 2।
और वो 2 क्वेश्चन आपको करने, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ फटाफट, खुद ट्राई करिए अभी। लिख लीजिए, लिख लिया, पेज पलट लो। खाली ना क्यों? लिखो लिखो, हर्ष हैप्पी बर्थडे। चलो लिखो फटाफट यार, क्या लिखे ये जो लिख रहे हैं। सोशल लिखने का बात बोली तो आंसर लिख हाँ हाँ शुरू करिए। इवन में नहीं लिख रहे डायरेक्ट गिवन विवन मत लिखो, डायरेक्ट कर दो। चलो करो, ग्रुप चालना करिए, लिखना शुरू करिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको क्या प्रूव करना है, पहले लोग एक पैरेललोग्राम।